हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो है एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो उसका मतलब भूमि से जो आपको ऊंचाई दे रखी है वो आपको दे रखी है 1.5 मीटर, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर ऐसे झुका हुआ है, तो ये आपका हो गया एंगल 30 डिग्री का। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल दे रखे हैं समकोण त्रिभुज। तो इसको हम पहले डिनोट कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी और सी। इससे पहले हम रूल लिख लेंगे कि लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। अभी आप देखो क्वेश्चन में फर्स्ट जो आपको दे रखा है उसमें जो आपकी शिखर की ऊंचाई है वो 1.5 दे रखी है। अब आगे कहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी वो लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आपका दूसरा समकोण त्रिभुज दे रखा है। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज में करेंगे। क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो एक तो आपकी देखो छोटी फिसलन पट्टी हो गई जिसमें आपको ये 1.5 मीटर दे रखा है, और आपकी एक बड़ी फिसलन पट्टी होगी जिसमें आपको ऊंचाई जो है वो 3 मीटर की दे रखी है। तो पहले हम छोटा जो समकोण त्रिभुज है जिसमें ऊंचाई 1.5 मीटर दे रखी है इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें निकालनी है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो फिसलन पट्टी ये दे रखी है आपकी AC, तो इसको हमने फाइंड करना है। अब ये हमारी स्लैंटिंग लाइन है तो ये कर्ण होगी। देखो इसके सामने वाला आपका लंब हो गया, और ये जमीन पर है तो ये आपका आधार हो गया। तो पहले हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर, माना छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई AC है। अब हमें ये फाइंड करना है, खोजना है इसको। तो हम ऊपर लिख लेते हैं कर्ण और नीचे लिख लेते हैं लंब। तो कर्ण बटे लंब देखेंगे हम फॉर्मूले में कि कर्ण बटे जो लंब है वो किसका फॉर्मूला है। तो कर्ण बटे लंब हमारा होता है कॉसेक। ये आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ये साइन है और इसका जो रिवर्स होता है वो कॉसेक होता है। तो कर्ण बटे लंब है तो कॉसेक लेंगे हम यहाँ पे। तो पहले हम नोट कर लेते हैं कि कर्ण बटे लंब। अब कर्ण हमारा यहाँ पर क्या डिनोट कर रखा है AC। फिसलन की लंबाई हमने AC ले ली है, तो यहाँ एक कर्ण की जगह लिख देंगे AC बटे लंब कितना है हमारा, आपकी भुजा क्या है AB है, तो लंब की जगह हम AB लिख देंगे। अब ये किसका फॉर्मूला होता है कॉसेक का, तो इसको नोट कर लेते हैं हम कि कॉसेक, और एंगल कौन सा, कोण कितने डिग्री का है यहाँ पर 30 डिग्री का, तो कॉसेक 30 डिग्री। अब आप AC की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर कि AC की वैल्यू कितनी है। तो हम यहाँ देखेंगे आपकी देखो AC की वैल्यू कितनी है। AC हमें फाइंड करना है, खोजना है, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे AC बटे AB की वैल्यू कितनी है 1.5 मीटर है, तो AB की जगह लिख देंगे हम 1.5 इक्वल्स टू कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री आप टेबल में चेक करोगे तो उसका जो होता है वो है 2/1। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो AC को 1 से किया, आपका AC हो गया इक्वल्स टू 2 को मल्टीपल करना है 1.5 से, पॉइंट हटाया इसका, अपॉन में पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आपका नीचे 10 आ गया। अब कैंसिल कर दो इसको, 5 से कैंसिल हो गया, 5 3 दा 15, 5 2 दा 10, फिर 2 और 2 कैंसिल हो गए, 2 1 दा 2 1 दा। तो आपकी AC की जो वैल्यू है छोटी इसकी फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो आपकी आ गई 3 मीटर।
तो यहाँ हम नोट कर लेंगे कि अतः छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। अब हमने छोटी जो फिसल पट्टी है उसकी लंबाई निकाली है, इसी तरह अब हम बड़ी जो फिसल पट्टी है उसकी लंबाई को ज्ञात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो आपको ये जो दे रखी है ऊंचाई, इसको पी नोट कर लेते हैं, इसको क्यू। तो ये हो गया आपका 3 मीटर दे रखा था क्वेश्चन में। और जो ये हमें फाइंड करनी है बड़ी जो फिसलन पट्टी है, इसको अपने खोजना है या क्वेश्चन में डाल लेते हैं। और ये हमारा आर हो गया, आर डिनोट कर लेते हैं। तो आपके पास 3 मीटर ये दे रखा है और जो एंगल कोण दे रखा है इसमें आपको 60 डिग्री का दे रखा है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई PR है। अब हमने ये फाइंड करना है, ज़रूरी नहीं है कि जो हमने खोजना है उसी को ऊपर रखना है। अगर हमें जो दे रखा है वो भी ऊपर रख सकते हैं और जो हमें फाइंड करना है उसको हम नीचे रख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है पी के वो दे रखा है, तो ये आपका देखो टेल लाइन दे रखी है, तो ये कर्ण हो गई, ये आपका यहाँ पे लंब हो गया और ये ज़मीन है तो आपका आधार हो गया ये। तो अब यहाँ पर आपको जो दे रखा है हम उसको ऊपर लेके चल लेते हैं। यहाँ पर लंब बटे कर्ण कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपका रूल था, रूल नोट कर लेते हैं। अब लंब बटे कर्ण क्या होता है आपका, साइन। तो लंब हमारा यहाँ फॉर्मूला ले रहे हैं हम, लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है हमारा यहाँ पर, पी क्यू है, डिनोट कर लेते हैं पी क्यू बटे कर्ण कितना है यहाँ पर। तो कर्ण आपका देखो पी आर दे रखा है, इसको हमने फाइंड करना है, यहाँ पर हम पी आर लिख लेते हैं। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है फॉर्मूला, साइन का, साइन। और हमारा एंगल जो दे रखा है वो 60 डिग्री का दे रखा है। अब आप पी क्यू की वैल्यू लिख लो, पी क्यू कितना दे रखा है आपको 3 मीटर, तो पी क्यू की जगह लिख देंगे हम 3 मीटर लिख लो। और पी आर कितना दे रखा है वो फाइंड करना है, पी आर इक्वल्स टू साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है √3/2। तो साइन 60 की जगह हम लिख देंगे √3/2। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 को 3 से मल्टीपल किया तो वो हो गया आपका 6 इक्वल्स टू पी आर को √3 से किया तो √3 PR। अब ये मल्टीपल में है, इधर जाके आपका डिवाइड में हो गया, तो पी आर इक्वल्स टू कितना हो गया 6/√3। अब √3 अपॉन में आ रहा है, इसको आप रेशनलाइज कर दो √3 से। तो इसको मल्टीप्लाई करो, अब देखो 6 को √3 से किया 6√3 हो गया। और √3 को √3 से जब मल्टीपल करेंगे तो √3 की 2 टाइम दे रखा है तो अपने ऊपर 2 लिख दिया। अब इस 2 से ही कैंसिल हो गया, अब यहाँ 3 रह गया, देन 3 1 दा और 3 2 दा 6 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 2/√3। तो पी आर की जो वैल्यू है आपकी कितनी आ गई 2/√3। पी आर हमारा क्या था, बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई को लिया था हमने। तो हम लास्ट में नोट कर लेंगे, अतः बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई 2/√3 है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, तो आपके पास यहाँ पर पहले मीनार दे रखी है तो हम मीनार बना देते हैं पहले। ए बी हमें दे रखा है, ए और बी ले लेते हैं, ये हमारी मीनार है, इसको हम एच ले लेते हैं। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु है और भूमि का एक बिंदु ये ले लिया हमने, इसको हमने CD नोट कर दिया। तो इससे 30
मीटर की दूरी पर है। तो 30 मीटर ये आपको BC दे रखा है, यहाँ हमने लिख दिया 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो मीनार के शिखर का जो आपका उन्नयन कोण है वो ये बन रहा है आपका 30 डिग्री का। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में आपको जो कुछ ज्ञात करना है उसको हमने h ले लिया। तो हम नोट कर लेंगे पहले कि माना मीनार AB की ऊंचाई h है या h मीटर है। अब बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु से जो दूरी है वो कितनी है, आपको 30 मीटर दे रखी है। तो मतलब आपको BC की वैल्यू दे रखी है 30 मीटर। उसके बाद हम नोट करेंगे कि हम कौन से त्रिभुज में कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC में। रूल लिख लेते हैं, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। इसके बाद हमें फाइंड, अब क्या हमें गिवन है 30 मीटर ये गिवन है और हमने इसको फाइंड करना है। तो हमें मतलब AB ले लिया हमने, ये हमारा लंबवत दिख रहा है आपको, तो ये लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, और ये आपका जमीन पे है तो ये आपका आधार हो गया। तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, देखो लंब, और हमें ये दे रखा है नीचे गिवन है, तो हम लंब बटे आधार ले लेते हैं यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज में ABC में लंब बटे आधार। अब लंब कितना है हमने ले लिया, h ले लिया, इसको हम h नोट कर लेते हैं, बटे आधार कितना है हमारा 30, उसे 30 ले लिया, इक्वल्स टू लंब बटे आधार किसका होता है, लंब बटे आधार है आपका tan का। तो यहाँ लिख लेते हैं आगे tan, और एंगल था आपका 30 डिग्री का। तो h/30 इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, h को इससे मल्टीपल किया तो आपका √3h हो गया, इक्वल्स टू 30 हो गया। अब h की वैल्यू देखो 30 है, ये मल्टीपल में आ जाके डिवाइड में हो गया, अपॉन में √3 कर दिया। अपॉन में √3 आ रहा है तो आप इसको रैशनलाइज करो, अपॉन में अगर आती है वैल्यू √ की तो रैशनलाइज करेंगे, इसको इससे मल्टीपल किया 30 √3 हो गया। अब √3 को आपने 2 बार लिखना है, तो √3 का स्क्वायर हो गया, इससे कैंसिल हो गया, 3 रह गया, 3 × 1 = 3 और 0, तो आपका आंसर आ गया 10 √3। अब हमने इसे नोट किया था h की वैल्यू को, फिर आपका AB की ऊंचाई मतलब मीनार की ऊंचाई, तो लिख लेंगे लास्ट में कि अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि से, इसका डायग्राम बनाते हैं, भूमि से आपकी 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये आपको ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर की, और यहाँ आपकी एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि का हम कोई बिंदु ले लेते हैं, वहां से उसको अस्थायी रूप से इसको बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री का है। तो ये जो झुकाव दे रखा है वो आपको 60 डिग्री का दे रखा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील, ये डोरी है इसमें कोई ढील नहीं दी गई, तो डोरी की लंबाई को आपने ज्ञात करना है। अब आप इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, देखो अब इसे डिनोट कर लो, इसे हम A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, और ये आप C ले लेते हैं। अब डोरी की लंबाई आपने फाइंड करनी है, मतलब आपको ये फाइंड करना है, ये आपका है कर्ण, यहाँ आपको ये लंबवत दे रखा है तो ये लंब हो गया आपका, और ये आपका हो गया आधार। अब क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, BC। तो पहले हम इसे नोट कर लेते हैं कि माना BC डोरी की लंबाई है। इसके बाद आपको AC की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 मीटर, तो वो नोट कर लेंगे AC बराबर 60 मीटर है।
समकोण, इसके बाद नोट करेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, कर्ण फाइंड करना है और आपको लंब दे रखा है। तो जरूरी नहीं है कि जो हमें फाइंड करना है उसको ही ऊपर रखना है, आप इसको भी ऊपर रख सकते हैं, मतलब हम लंब बटे कर्ण भी कर सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण जो है वो किसका फॉर्मूला होता है आपका, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण है आपका साइन का, तो यहाँ हम लिख लेंगे साइन, और एंगल क्या दे रखा है हमें, 60 डिग्री का। अब लंब कितना है आपका, 60 मीटर है, तो लंब की जगह लिख देंगे हम 60 बटे कर्ण हमने फाइंड करना है वो हमारा BC है, तो यहाँ लिख लेंगे BC इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसकी वैल्यू लिख दी हमने। ये आपको टेबल से क्लियर हो जाएगा, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में टेबल आपको क्लियर करूंगी कि टेबल कैसे बनाई जाएगी इजीली वे में। अब देखो इसके बाद आप क्रॉस मल्टीपल कर दो, 60 को 2 से मल्टीपल कर दो, 60 × 2 इक्वल्स टू BC √3 हो गया, तो 62 था, ये हो गया आपका 120, और BC √3 हो गया, ये मल्टीपल में आ जाके फिर डिवाइड में हो गया, तो BC बराबर कितना हो गया, 120 बटे √3। अब आप इसको रेशनलाइज कर दो √3 से, तो इसको इससे करेंगे मल्टीपल, तो आपका आ जाएगा 120 √3, और √3 को फिर √3 से करेंगे तो √3 की पावर 2 आ गई, इससे ये कैंसिल हो गया। अब 3 रह गया यहाँ पर, 3 से ही कैंसिल हो गया, 120, 3 4 12 और 0 का 0, तो आपका आंसर आ गया 40 √3। अब हमने BC क्या लिया था, डोरी की लंबाई ली थी, तो लास्ट में नोट कर देंगे, अतः डोरी की लंबाई 40 √3 है। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इससे आगे देखने के लिए आप नेक्स्ट प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो हैं आपको क्लियर हो सके।